नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया भर में हर तीसरा इंसान ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका शुरुआती लक्षण नहीं है। मेडिकल साइंस में इसे साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहते हैं। शुरुआती दिनों में नॉर्मल समझकर इसे सभी लोग टाल देते हैं, लेकिन यही आगे चलकर हार्ट अटैक, किडनी डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारी, शॉक जैसी बीमारी हो सकती है। आज की इस कंप्लीट मास्टर वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में पूरी तरह से हम समझेंगे। बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि मतलब हाइपरटेंशन होती क्या है। उसके बाद इसके सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज देखेंगे और नॉर्मल बीपी, हाई बीपी का चार्ट देखेंगे और इस बिना मेडिसिन से सही लाइफ स्टाइल से कैसे ठीक किया जाता है उसको देखेंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी हाई बीपी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर, हार्ट जो होता है वह हमारे बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड जो है हमारी आर्टरी से होकर गुजरती है और आर्टरी से जब ब्लड गुजरती है तो वह आर्टरीज के वॉल पर एक फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब यह जो प्रेशर होती है लगातार कंटिन्यू, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा सीमा हो जाती है, क्राइटेरिया से हो जाती है, तब इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग होता है वह 2 नंबर्स के होते हैं, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी जो होता है जब हार्ट बीट करता है और ब्लड पंप करता है तो उसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। और डायस्टोलिक बीपी हो जाएगा जब हार्ट बीट के बीच में रेस्ट करता है तो उसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? क्या आपने ये बात कभी सोचा है? हाइपरटेंशन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, कैसे होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन या 90 से लेकर 95% मामलों में होता है। और यह जो होता है इसका एक सीधा कारण नहीं होता है, यह खराब लाइफ स्टाइल, जेनेटिक और ओल्ड एज के कारण होता है। अब देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है यह दूसरी डिजीज के कारण होती है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम हो गया, किडनी डिजीज हो गया, और ये क्या कहते हैं, दूसरे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि क्या होता कैसे है, हाइपरटेंशन होता कैसे है? चलिए समझते इसको। सबसे पहले इसका देखेंगे कॉज क्या होता है। कॉज में हो जाएगा सोडियम, हो जाएगा मतलब ज़्यादा सोडियम यूज करने से होगा, जिससे बॉडी में जो हो पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है और बीपी बढ़ जाता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा और स्ट्रेस हो जाएगा, और ये अल्कोहल और स्मोकिंग के यूज से भी बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इनका मतलब शुरुआती लक्षण इसका स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर करते हैं। लेकिन जब बीपी बढ़ जाता है तो शरीर कुछ इशारे करते हैं, कुछ लक्षण दिखाते हैं। आइए अब हम इसका सिम्टम्स देखेंगे, हाइपरटेंशन की सिम्टम्स क्या होती है। सबसे पहले इसका फर्स्ट सिम्टम्स देखेंगे, हेडेक यानी सिर में दर्द होगा, सर के पिछले हिस्से में दर्द होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सीना भारीपन लगेगा, आंखों के सामने धुंधलापन आएगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगी और नाक से खून आएगा। अगर हम इस सब को नज़रअंदाज करेंगे, यदि इस सब सिम्टम्स को हम नज़रअंदाज करेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है, सबसे पहले हार्ट अटैक होगा, उसके बाद किडनी फेल्योर हो जाएगा और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि इसे प्रिवेंट या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर आपका बीपी शुरुआती स्टेज पर है तो इसे सही लाइफ स्टाइल अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे DASH, यानी कि DASH डाइट। ये क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा सही लाइफ स्टाइल से। सबसे पहले नमक जो होता है कम यूज करें, पूरे दिन में 1 टीस्पून 5 ग्राम नमक से ज़्यादा यूज नहीं करना है। पैक्ड फूड, अचार जैसे को यूज नहीं करना है। और पोटेशियम का ज़्यादा यूज करना है। पोटेशियम जैसे हो जाएगा केला, पालक, नारियल का पानी, संतरे और शकरकंद जैसे का सेवन करें, जिससे पोटेशियम जो होता है एक्स सोडियम को बाहर निकाल देता है। 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, स्विमिंग करना है और एनारोबिक एक्सरसाइज करना है। एनारोबिक एक्सरसाइज जो होता है हार्ट को स्ट्रांग बनाती है। अब थर्ड देखेंगे मैनेज स्ट्रेस, यानी मेडिटेशन करना और डीप ब्रीथिंग करना, जिससे बीपी जो होती है तुरंत कंट्रोल होती है। चौथा हो जाएगा सही तरीके से बीपी को मॉनिटर करना, यानी कि घर पे जो मशीन होती है उसे सही से यूज कैसे किया जाता है। याद रखें जो पेशेंट आराम से बैठा होना चाहिए और हाथ जो होती है हार्ट के लेवल पर हो। और पांचवा हो जाएगा डॉक्टर का एडवाइस ले, मेडिकल एडवाइस ले और डॉक्टर से मिले। और पांचवा हो जाएगा डॉक्टर की सलाह एंड मेडिकल एडवाइस।
एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपके डॉक्टर आपको बीपी का दवा दे रहे हैं, तो उसे अपने मन से बंद ना करें। कई लोग बीपी नॉर्मल होते ही वह मेडिसिन बंद कर देता है, जिससे रिबॉन्ड हाइपरटेंशन हो सकती है। कभी भी डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन को बंद करना या शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसे सही जानकारी, सही खान-पान और रेगुलर चेकअप से मैनेज किया जा सकता है। तो डरने से अच्छा है जागरूक बनिए। अगर आपको भी यह वीडियो मददगार लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, ताकि उनको भी सेहत से जुड़ी जानकारियाँ मिल सके। और स्वास्थ्य और मेडिकल से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव हो या किसी प्रकार का सवाल हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।